पहले टेस्ट मैच में हार मिलने के बाद अब बारी है भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैचेस की। 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज है, जैसा कि आपको पता ही है। और अब ये मैच और अगला मैच भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए जीतने बहुत जरूरी हैं, वरना भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और इसीलिए भारत ने पुणे में दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को अपनी स्पिन के जाल में फंसाने के लिए बिल्कुल स्पिन वाला ट्रैक बनाया और इसीलिए वाशिंगटन सुंदर की टीम में वापसी हुई। कुलदीप यादव को टीम से निकाला गया और उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया। और वाशिंगटन सुंदर ने बिल्कुल जिस काम के लिए उनको लाया गया था वही काम किया। उन्होंने न्यूजीलैंड को अपनी फिरकी के जाल में ऐसे फंसाया कि न्यूजीलैंड के टीम के बीच उन्होंने कोहराम मचा दिया। इसके अलावा अश्विन ने भी शानदार गेंदबाजी की और पहले ही दिन न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया। पहले दिन क्या क्या हुआ एक बार आपको वो बता देते हैं कि पहले दिन की आखिर पूरी कहानी क्या रही। सबसे पहले भारत ने यहां पर स्पिन ट्रैक बना रखा था, जैसे कि सबको पता ही था, न्यूजीलैंड की टीम भी समझ चुकी थी। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के लिए अच्छी बात यह रही कि उन्होंने टॉस जीता और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक जो है उन्होंने पहले बल्लेबाजी की। जब तक भारत के तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, न्यूजीलैंड के ओपनर ठीक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही स्पिनरों को लगाया गया, न्यूजीलैंड के परखच्चे उड़ने लग गए। सबसे पहले कप्तान टॉम लैथम को आर अश्विन ने चलता किया जब न्यूजीलैंड का स्कोर 32 रन था। कप्तान टॉम लैथम सिर्फ 15 रन ही बना पाए। और इसके बाद विल यंग और डेविन कॉनवे के बीच अच्छी साझेदारी हुई। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी की। लेकिन इसके बाद आर अश्विन ने एक बार फिर से भारत को विकेट दिलाई जब उन्होंने विल यंग को भी चलता किया। तब न्यूजीलैंड का स्कोर 76 रन था और विल यंग भी सिर्फ 18 ही रन बना पाए। इसके बाद मैदान पर रचिन रविंद्र की एंट्री हो चुकी थी। वही रविंद्र जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था और ये भारत के लिए इस मैच में भी मुसीबत बने। इन्होंने डेविन कॉनवे के साथ मिलकर शानदार 62 रनों की साझेदारी की और न्यूजीलैंड 138 रन तक पहुंच चुका था और न्यूजीलैंड के 2 ही विकेट गिरे थे। लेकिन आर अश्विन ने एक बार फिर से भारत को यहां पर एक सफलता दिलाई जब उन्होंने ओपनर डेविन कॉनवे को 76 के स्कोर पर आउट किया और इस तरह न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका था। हालांकि उसके बाद रचिन रविंद्र ने डैरेन मिचेल के साथ मिलकर एक बार फिर से 59 रनों की शानदार जो है साझेदारी की और न्यूजीलैंड की टीम 197 रन तक उनके सिर्फ 3 ही विकेट गिरे थे और लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद यहां पर एक बड़ा स्कोर बनाएगी। लेकिन तभी अपनी पहली विकेट के रूप में रचिन रविंद्र को 65 रन के स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर ने चलता किया और वाशिंगटन सुंदर ने रचिन रविंद्र को क्या आउट किया। उसके बाद तो उनके मुंह जैसे खून लग गया था और उन्होंने एक के बाद एक फिर न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज को नहीं टिकने दिया। डैरेन मिचेल 18 या फिर टॉम ब्लंडल 3 रन, ग्लेन फिलिप्स भी 9 रन बनाकर चलते बने। हालांकि मिचेल सेंटनर ने 33 रन जरूर बनाए, लेकिन उनको भी वाशिंगटन सुंदर ने आउट किया और एंड में टिम सऊदी और एजाज पटेल का विकेट लेकर जो न्यूजीलैंड एक वक्त 197 पर 3 आउट थी उनको 259 पर ऑल आउट कर दिया। यानी कि 62 रनों के अंदर अंदर वाशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाजों को आउट कर दिया और न्यूजीलैंड के टीम के में जो है खलबली मचा दी। हालांकि जब भारत बल्लेबाजी करने आया तो भारत को भी पहला झटका लग चुका है और कप्तान रोहित शर्मा बिना कोई खाता खोले 0 रन बनाकर आउट हो गए हैं और पहले दिन सिर्फ भारत 11 ओवर ही खेल पाया, जिसमें भारत का स्कोर 16 है और उसका 1 विकेट गिर चुका है। हालांकि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल वहां अभी क्रीज पर मौजूद हैं। तो इस तरह भारत अभी भी 243 रन जो है वो अभी भी पीछे है और कल जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा तब भारत के बल्लेबाजों से यही उम्मीद करेंगे कि भारत के बल्लेबाज यहां पर कम से कम 100 से 150 रनों की लीड जरूर लेंगे और अगर वो इतनी लीड नहीं लेते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बहुत ही मुश्किल है। चौथी पारी में 150 रन के स्कोर को भी इस पिच पर डिफेंड किया जा सकता है। पिच बहुत सूखी हुई है और पहले दिन से ही जिस तरह से स्पिनर को मदद मिलनी शुरू हो रही है उससे साफ पता लगता है कि भारत जो है चौथी पारी में मुश्किल में पड़ सकता है अगर वो अपनी इस दूसरी पारी यानी कि पहली इनिंग में ही बड़ा स्कोर नहीं बनाता है। तो कल भारत के बल्लेबाजों से उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पर एक अच्छा और बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे
क्योंकि भारत ने वॉशिंगटन सुंदर को वापस बुलाया है, जिसकी वजह से भारत की बल्लेबाजी भी काफी लंबी हो गई है। 9 नंबर तक भारत की बल्लेबाजी है, यानी अश्विन तक भारत की बल्लेबाजी है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि भारत कल के दिन कम से कम 400 रन तो जरूर बनाए, तभी भारत इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत और लगभग जो है जीत पक्की कर सकता है। लेकिन पहले दिन के हीरो रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने अपने करियर में बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है उनका रहा है 59 रन पर 7 विकेट, और करियर में पहली बार उन्होंने फाइफर यानी कि 5 विकेट अपने करियर में लिए हैं। और वॉशिंगटन सुंदर की लगभग 3 साल बाद क्रिकेट में वापसी हुई है। इससे पहले 2021 मार्च में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट मैच खेला था, और जब उनकी अब 3 साल बाद वापसी हुई है तो क्या शानदार जबरदस्त उनकी वापसी हुई है। और उनके इस परफॉर्मेंस से कोच गौतम गंभीर सहित कप्तान रोहित शर्मा भी जो है वो काफी खुश नजर आए, और वॉशिंगटन सुंदर ने इन दोनों का थैंक यू भी किया मैच के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि अब कल भारत जो है अच्छी बल्लेबाजी करके यहाँ पर न्यूजीलैंड पर बढ़त लेगा और मैच में अपनी जीत जो है वो पक्की करेगा। तो पहले दिन का खेल खत्म होने तक आपको क्या लगता है, इस मैच में अभी कौन सी टीम आगे है, भारत या न्यूजीलैंड? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।